नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और व्यापम के इस कैलेंडर में अभी प्रवेश परीक्षा का दौर चल रहा है। अब बारी है बीएड की, जो काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि व्यापम की परीक्षा में बीएड का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने भी ग्रेजुएशन कर लिया और जिसकी उम्र 20 वर्ष हो चुकी है, वो जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो प्री बीएड के एग्ज़ाम को देना है, प्रवेश परीक्षा में उसको आवेदन करना है। तो इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो 25 मार्च 2026 से यह एग्ज़ाम फॉर्म भराना चालू हो चुका है। आज आप वीडियो देख रहे हैं वो 26 मार्च की तिथि है। 24 अप्रैल तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आपके पास मोटा-मोटा टोटल 30 दिनों का समय है। 30 दिनों का समय है। अब देख लेते हैं कि आपको जो है, अगर कोई गलती करते हैं तो 2 दिनों का समय मिलेगा त्रुटि सुधार के लिए। जो एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, संभावित परीक्षा तिथि, वो 11 जून का दिया हुआ है। तो आपके पास मुश्किल से 2 से ढाई महीना है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। 10 से सवा 12 का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। जिस एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम होना है, वो सुबह का समय अलॉट किया गया है 10 से सवा 12 के बीच में। तो आपको सवा 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम सिटी, परीक्षा फॉर्म, कितना फ़ीस लगेगा, कैसे भरना है, मैं सारी चीज़ें अभी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात देख लीजिए कि आपका जो सिलेबस होगा, उसको मैं अभी डिटेल कर देता हूँ, ठीक है? उसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म का मैं आपको बता देता हूँ फ़ीस कितना लगेगा। आपको ₹200 देना है सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए ₹150 और एसटी, एससी या फिर दिव्यांगजन है, तो उसके लिए ₹100 देना पड़ेगा। साथ ही 33 जगहों पे एग्ज़ाम होना है, 33 जिलों पे एग्ज़ाम होना है। व्यापम ने जारी किया हुआ है। टोटल जितने ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के हेडक्वार्टर में एग्ज़ाम होना है। साथ ही साथ हम सिलेबस भी देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो। एलिजिबिलिटी तो आप सभी को पता है। तो एलिजिबिलिटी का पता है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा या फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, है ना? अगर आपका जो है वहाँ पे डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? वो सभी साथी जो है इसके लिए बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड एग्ज़ाम के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन बोला जाता है इन चीज़ों को। अब देख लेते हैं सिलेबस से संबंधित, सिलेबस में क्या-क्या है और एग्ज़ाम स्कीम। देखिए, व्यापम का परीक्षा 100 नंबर का होता है, ठीक है? और क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना मिलता है बताइए? सवा 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है? अब देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस जो है इसमें बहुत ईज़ी दिया हुआ है। आप चाहे तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जनरल इंग्लिश है जिसमें 10 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश में आप ग्रामर पोर्शन आएगा दोस्तों, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, सेंटेंस फ्रेमिंग वाला आएगा। ये सारी चीज़ आपको देखनी है। अगर आप व्यापम का तैयारी कर रहे हैं तो मोटा-मोटा हो जाएगा। वोकैब्युलरी पार्ट भी आएगा जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इस प्रकार से हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, एक पैसेज आ जाएगा, 3 से 5 नंबर का एक पैसेज आ जाता है। राइटिंग स्किल का मतलब ये है कि आपको जो है उसमें थोड़ा-सा एरर फाइंड करना रहेगा, इस प्रकार से। देखिए, ज़्यादातर बच्चे प्री बीएड जो देते हैं वो न्यू कमर होते हैं। न्यू कमर मतलब जो ग्रेजुएशन से निकले होते हैं, जिनको कोई कॉम्पिटिशन का अनुभव नहीं होता है, ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि बहुत सारे लोग पीएससी और व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा आइडिया होता है कि व्यापम किस प्रकार से एग्ज़ाम लेता है, पीएससी किस प्रकार से एग्ज़ाम लेता है। लेकिन वो सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद सीधा पहली बार अपीयर करेंगे, उन लोगों के लिए मेरा यह वीडियो है, तो मैं डिटेल से करने वाला हूँ। तो इंग्लिश का सिलेबस दोस्तों इस प्रकार से होगा, जो कि 10 नंबर का आएगा। फिर देख लेते हैं, अरे मैं हिंदी का देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हो गया हिंदी। हिंदी आपका आने वाला है 10 नंबर का। हिंदी में क्या-क्या आएँगे देखिए, वर्ण विचार है, शब्द रचना है। वर्ण विचार में आप सभी ने पढ़ा हुआ है, लिंग, वचन, वर्तनी, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द विचार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चिन्ह, ये सारी चीजें। वाक्य परिचय है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना है, मुहावरे, लोकोक्ति, भाषाई कौशलों का अध्ययन है, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, विराम चिन्ह है, व्याकरणीय अशुद्धियां हैं, जैसे सेंटेंस में आता है। तो मैंने आपको बताया 10 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर आपका हिंदी हो गया, ठीक है? उसके अलावा आपको शिक्षण अभिरुचि 30 नंबर का होगा। इसके लिए आपको एक किताब लेनी होगी। इसके लिए आपको मार्केट से किताब लेनी होगी, चाहे पीडीएफ नोट से पढ़ें या एक किताब ले लें। इसमें आपको शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित हैं। देखिए, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि,
इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। तो आपको कथन कारण वाले प्रश्न आएंगे। देखिए, अगर यह वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.5 या 2x में करके देख सकते हैं, लेकिन यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा एक वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं अभी सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में और जो बाकी एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगी। तो इससे प्रश्न बनेंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी, आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कंप्लीट टेक्निकल है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि। तो आपको मार्केट से जाके चुपचाप एक किताब खरीद लेनी और उसको पढ़ना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। कोई भी, जैसे योजना चक्र आता है, हरिराम पटेल का सर आता है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन का आता है, तो वो सारी चीज़ें खरीद लेंगे। क्योंकि ये 30 नंबर का है तो आपके 30% वेटेज रखता है, क्योंकि आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो हम देख लिए क्या चीज़, शिक्षण अभिरुचि। अब देख लेते सामान्य ज्ञान 20 नंबर का। हमने टोटल 50 नंबर का अभी तक देख चुका है, अब ये 20 नंबर का इसमें जुड़ जाएगा, तो इसके बाद 70 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए, इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे आपने बीए किया होगा या बीएससी किया होगा, तो सामान्य जैसे भारतीय इतिहास के बारे में 12वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, तो आपका 10th लेवल का आएगा, 10+2 लेवल या 10th लेवल की ही परीक्षा आएंगी, जो ये पूछा जाएगा भारतीय इतिहास, जिसमें स्वतंत्रता के समय किस प्रकार से आज़ादी मिलने तक जो इतिहास है हमारा, वो चीज़ें होंगी। ऐतिहासिक घटनाएं हैं, 1857 की क्रांति है, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। इस प्रकार से बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। धार्मिक सुधार आंदोलन है, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी, ये आपको पढ़ना है। नागरिक शास्त्र देख लीजिए, आप अभी भी 10वीं 11वीं 12वीं किताब उठा के पढ़ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में, अधिकार के बारे में, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, विविधता, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका व्यवस्थापिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ये बेसिक चीज़ें आपको करनी है दोस्तों बीएड के लिए, ठीक है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो सीधा सीधा आप समझिए कि आपको 15,000 से 20,000 में आपके बीएड हो जाएंगी। जो गरीब 15,000 से 20,000 में आपका बीएड हो जाएगा। देखिए, कोई गरीब व्यक्ति है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपका ये रिटन एग्जाम का जो मार्क्स है ना, इतना अच्छा आएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और आप सीधा सीधा आप समझिए 2 साल में आप अपने पेरेंट्स का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए बचा लेंगे, 1 से 1.5 लाख रुपए बचा लेंगे। और इस 1 से 1.5 लाख में ना आप शिक्षक भर्ती की तैयारी जबरदस्त कर सकते हो, टीचर जो वैकेंसी आएगा उसका जबरदस्त कर सकते हो, पीएससी का अच्छे से कर सकते हो, व्यापम का अच्छे से कर सकते हो, आप यूपीएससी तक की कोचिंग अवेल कर सकते हो इतने पैसे में। ये भी बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि 20 से 30,000 में ऑनलाइन कोर्सेस मिलते हैं। तो आप जो है इस पैसे को जो लगने वाले प्राइवेट कॉलेज में, उसको आप अपनी पढ़ाई मजबूत करके यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। भूगोल देख लीजिए, भूगोल देख लेते हैं, है ना। बाकी मैं बताऊंगा डिटेल से। तो ये भूगोल का पार्ट है, काफी लंबा चौड़ा है भूगोल का, है ना। भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जनसंख्या। देखिए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो आपको मिल भी जाएगा, है ना, ये आपको मिल भी जाएगा, और साथ ही साथ ना आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए बॉस, क्योंकि ना ये जो है थोड़ा डिटेल में है। आप भूगोल देखेंगे, जैसे पृथ्वी के बारे में, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति प्रणाली समूह, मिट्टी, उसके प्रकार, भारत के राज्य के बारे में, भौगोलिक स्थिति कहाँ कहाँ पे सिचुएशन है, वो देखना है। सामान्य विज्ञान भी आएगा, मुख्य आविष्कार कौन कौन है ना। आपको न्यूटन ने क्या किया, आइंस्टीन ने क्या किया, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य स्वास्थ्य विज्ञान, जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, ये कुछ कुछ करेंट अफेयर्स आते हैं, उसको भी आपको थोड़ा पढ़ना है। खेल, शिक्षा और शिक्षा मूल्य। तो जो ये जो है लगभग करेंट अफेयर्स की बात है। और आप लोग जो है एजुकेशन वाली जो किताब लेंगे, उसमें ये वाला भाग भी दिया रहेगा, ठीक है। एनईपी 2020 के बारे में पूरा स्टडी कर लेना है। और जैसे प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है,
है ना, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है, हायर सेकेंडरी, इन सभी के बारे में आपको बेसिक की जो जानकारी होनी चाहिए शिक्षा क्षेत्र के बारे में। तो ये जो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान आपके 20 नंबर के हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है 30 नंबर का, यहाँ से आप लगभग 20 से 25 स्कोर आराम से कर सकते हो। यह है आपका मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि पूरे बीएड में निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बता रहा हूँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं अभी ये सारी डिटेल बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। इनसे मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं। तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होता है? दो तीन चीजों के बीच में एक अलग चीजों को चुनना होता है। आंकिक योग्यता 1 2 3 4 ऐसे सीरीज दिया रहता है। आकाशीय संबंध आदि। ठीक है। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, विषमता को पहचानना, विषम कौन सा पहचानना। आंकिक श्रेणी सीरीज वाला आएगा, उसको पहचानना। अक्षर श्रेणी ABCD क ख ग ये वाला। अक्षर, अंग, चित्रों द्वारा संबंध देखना। पिक्चर वाला दिया रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अगला क्रम कहाँ पे आएगा। सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो मैं इसको समराइज करता हूँ बॉस। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं। आपका 30 नंबर का क्या आ गया? रीजनिंग। ठीक है। और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आ गया? 30 नंबर का। 30 था कि 20 था? एक बार देख लेता हूँ। 20 नंबर का था। ठीक है, ये हो गया 20 नंबर का। तो इतने में हो गया 50 नंबर का। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एजुकेशन वाला जो पार्ट है ना, एजुकेशन वाला पार्ट है वो आएगा आपका 30 नंबर का। ये 30 नंबर सॉरी। फिर आपका आ गया हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश ये आ गया 10 नंबर। तो ये हो गया यहाँ से 50, यहाँ से हो गया 50। कुल मिला के कितने आएंगे? कुल मिला के 100 मार्क्स का आएगा और 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये भारत का गजट है जिसमें बीएड किस प्रकार से होना, ये सारी चीज़ें जानकारी दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुआ है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग किस प्रकार से बीएड के एग्ज़ाम कराती है। तो मैं आपको एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि आप, क्योंकि पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें ध्यान रहें। देखिए, इसमें लिखा है न्यूनतम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। न्यूनतम 20 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आप बीएड परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम को लेके, आरक्षण को लेके कहे गए, अनुसूचित जाति को 15% है, जनजाति को 21% है और ओबीसी को दोस्तों 14% आरक्षण है। ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको जो महिलाओं को मिलता है 30%, वो अलग से ध्यान रखेंगे। प्री बीएड परीक्षा के बारे में, प्रति वर्ष यह परीक्षा होता है, आप सभी को पता है, राज्य शासन द्वारा कराया जाता है। जो परीक्षा की योजना होती है वो एक प्रश्न पत्र कराने की होती है, जिसमें देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता आपका 30% अंक है, मतलब 30 नंबर हो गया। सामान्य ज्ञान जो मैंने बताया 20%, मतलब 20 अंक हो गए। शिक्षण अभिरुचि जो मैं आपको बताया था किताब लेना है, उसका भी 30%, मतलब 30 नंबर। हिंदी और अंग्रेजी को 10-10 नंबर रखा गया है। इस प्रकार से 100 नंबर का होता है। ये जो चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, देखिए रिटर्न मतलब ये मत समझिए कि लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू वाला प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन में से एक गोला भरना है, वो वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं जानते हैं। और चूंकि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 100 में 100 प्रश्न करके आना है। प्रवीण सूची जो तैयार होगी उसके हिसाब से, काउंसलिंग के हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। तो इसके ये इंपॉर्टेंट यही रहे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। मैं लेकिन एक समराइज कर देता हूँ, 1 मिनट आप रुकिए। चलिए मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ, चूंकि इस पेज दिख रहा है। देखो, मोटिवेशनल पार्ट है आपके लिए। मुझे ये बताओ, आप बीएड का एग्जाम अभी देने वाले हो, ठीक है, बिना पढ़े जाओगे, और अगर पढ़ के जाते हो तो आपके पास कब का समय है? अप्रैल में पूरा समय है, ठीक है, मई में समय है, और जून में आपका एग्जाम है, लगभग 11 या 16 जून को है, देख लेना, है ना। ये 2 से ढाई महीना है, ठीक है, मान लेते हैं 2.5 महीना है। 2.5 महीना मतलब आपके पास 70 दिन का है। अगर आप सोचो, अगर आप जो है एक पुअर बैकग्राउंड के या मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, प्राइवेट कॉलेज में पता है 1 सेमेस्टर का फीस है 30,000, 2 सेमेस्टर का फीस हो गया कितना हो गया, फिर 30,000, तीसरे सेमेस्टर का जाओगे फिर 30,000, चौथे सेमेस्टर का फिर जाओगे 30,000, टोटल कितने हो जाएंगे ये बताओ? 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपये सिर्फ सेमेस्टर का। इसके अलावा
प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अटेंडेंस मिस कर दी तो वहाँ 10,000 मांगा जाए, मांग सकता है, मांगा जाएगा नहीं, मांग सकता है। ठीक है, 5,000 मांगा सकता है अगर पूरा पूरा क्लास किए, पूरा पूरा क्लास किए तो आपका तो ये नहीं मांगे, लेकिन ये बेसिक फीस तो लगेगा ही प्राइवेट कॉलेज में। सोचो 1,20,000 लग रहा है और इसको आगे पीछे करके इसको 1,30,40,000 तक जा सकते हैं। अगर यहीं पे अगर ये मेहनत कर ली, इसमें मेहनत कर ली तो आपको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट खाना मिलेगा। यहाँ खाने का पैसा जोड़ा नहीं हो दोस्तों 1,20,000 में। जब आप बाहर पीजी में रहोगे ना और खाने का खर्चा दोगे ना, खाने का, तो पीजी का आपका पर महीना 5,000 जोड़ लो, खाने का जोड़ लो 1-2 हज़ार रुपया, 4-5 हज़ार इसमें जोड़ लो, तो 6-7 हज़ार तो यहाँ और खर्चा हो जाएगा। 6-7 हज़ार आप देख लीजिए, 12-3-36, फिर से 60-70, तो 2 लाख रुपए कहीं नहीं गया है आपको बीएड करने का, लगभग लगभग। देखो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट खाना, गवर्नमेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में ले दे के फीस ना 10-10, 20 हज़ार रुपये होगा। 20 हज़ार क्या यार, चलो मतलब 40 हज़ार तक भी हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्टल में फीस 500 रुपये महीना होगा, 500 भी महीना नहीं होगा, 200-300 रुपये महीना होगा गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल का। खाना मेस का मुश्किल से 1,000 रुपये होगा। सोचो आप 50 से 60 हज़ार में आपका ना पूरा बीएड हो जाएगा, 50 से 60 हज़ार में बीएड हो जाएगा। आप इसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे और बाहर जो है प्राइवेट काम खोजोगे कि मुझे कुछ काम मिल जाएगा, ये कर मिल जाएगा। यार यही मेहनत कर लो, आपको सीधी सीधी समझ लीजिए 1.5 लाख रुपए 2 साल में कमा लोगे, अपने परिवार का बचा लोगे, अपना परिवार का 1.5 लाख बचा लोगे। 1.5 लाख जो उस आज बचा ली ना, तो कल के लिए यही 1.5 लाख ना 2 लाख रुपया है। मेरा सीधा सीधा कहना है A1 नौकरी की चैनल की तरफ से। दोस्तों 2.5 महीना समय है, अगर कुछ और एग्जाम नहीं है तो भिड़ करके बीएड का तैयारी करो और टॉप रैंक लाओ, टॉप रैंक लाओ, टॉप कॉलेज लो, प्राइवेट कॉलेज ना लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज लो, उससे आपका पूरा पूरा पैसा बचेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट में बेफिक्र पूछो, मैं बताऊंगा ध्यान से। ठीक है, थैंक यू सो मच।